अस्सलाम वालेकुम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही थी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो तकरीबन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी। लास्ट एक केमिकल प्रॉपर्टी रह गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. Electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली ये एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए है। जैसे मैं लेता हूं यहां पर बेंज एल्डिहाइड, ओके, C डबल बॉन्ड OH, ये है बेंज एल्डिहाइड। तो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द रिंग। नॉन रिंग के लिए डोनेटिंग और विड्रॉइंग की लिस्ट अलग थी और रिंग वालों के लिए यानी एरोमेटिक रिंग के लिए लिस्ट अलग थी। तो आपको याद होगा CHO विड्रॉइंग ग्रुप में आता है। कहां पर आता है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉ मतलब अपनी तरफ लेता है वो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? कार्बन। यहाँ पर कौन बैठा है? ऑक्सीजन। निगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए जो रेजोनेंस होगा यानी पाई बॉन्ड जो मूव होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जाएगा इधर और ये जाएगा ऊपर, जिस वजह से क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऑर्थो पोजीशन में, तो वहां पर चार्ज क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए क्या आएगा? माइनस। और ऑलरेडी पहले से दो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर दो लोन पेयर पहले से होते हैं, ठीक है। चलो, अब जब प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया तो अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड है, तो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब पैरा पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा पैरा पर। अब यहाँ पर पैरा पर आ गया है प्लस चार्ज। अब यहां पर ये जो है O माइनस, फिर ये प्लस चार्ज को अल्टरनेट फिर पाई बॉन्ड मिल गया। इधर देखो, ये पाई बॉन्ड मिल गया, ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। फिर अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ऑर्थो पोजीशन ने, अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये यहां पर देखिए, ये यहां पर ये एज इट इज। फिर ये इसको कवर करने के लिए वापस यहां पर क्या होने वाला है? यस, क्या होगा? ये इधर आया है, ये इधर आ गया है, प्लस चार्ज अब हट जाएगा, ये यहां पर आ गया, अब प्लस चार्ज यहां पर, राइट? अरे बोलो ना। और फिर वापस से पुराना रेजोनेंस मिल जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। यहां एक बॉन्ड बताना भूल गए ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड तैयार होगा ना, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब ये वापस आएगा इधर। यस, क्या बोल रहे? कार्बन। अरे हाँ, एक मिस्टेक हुई ना अपने से, ये कार्बन है, ये H है और ये O। ये मैकेनिकल वर्क बोलते हैं इसको, ऐसा डिस्टर्ब होता है ये मैकेनिकल वर्क, समझा आपको? ऊपर माइनस चार्ज, मैं वही बोल रहा हूं, क्या कमी हो गई यहां पर, समझा क्या? ये नीचे रिंग में का समझ में आ गया ना आपको ये, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पर चार्ज क्या आ रहा है? प्लस। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर प्लस चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है यहां पर? नहीं। कहां से करेगा? अरे प्लस पे कैसे प्लस अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल प्लस होता है, वो निगेटिव पर अटैक करता है, तो यहां पर तो निगेटिव सेंटर है नहीं, तो ये प्लस सेंटर है, ये प्लस सेंटर है, ये प्लस सेंटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना है तो इलेक्ट्रोफाइल किधर अटैक करेगा? मेटा पर। कहां अटैक करेगा? इसका नाम ऑर्थो रहता है, इसका नाम पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर प्लस चार्ज तैयार हो रहा है, देखो प्लस प्लस प्लस, तो आने वाला प्लस यहाँ अटैक नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए अब एक ही चांस है, वो कौन है? मेटा। ये दोनों मेटा होते हैं,
दोनों सेम है। इसलिए जब भी अल्डिहाइड या कीटोन आएगा बेंजीन रिंग पर तो वो कहलाएगा मेटा डायरेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर होगी? मेटा पोजीशन पे होगी। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ CHO एंड CO, यानी अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एरोमेटिक रिंग के लिए कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सिंपल सी रिएक्शन देखो, यहां पर मैं लेता हूं बेंजाल्डिहाइड, ये मैंने यहां पर लिया बेंजाल्डिहाइड। डायरेक्ट रिएक्शन अब ये नहीं बताएंगे हम। डायरेक्ट रिएक्शन हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन के लिए क्या लाएंगे? Br2। ओके, इसके साथ एक लेविस एसिड या कोई एक ऐसा सॉल्वेंट यूज किया जाता है जो इसको हेल्प करता है। जैसे आप कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं, या आप कोई Fe ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं। ये इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे ये बनता है नेगेटिव, ये बनता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव बन के क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पर आता है? मेटा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है जिसको अपन लिखते नहीं है, वो हाइड्रोजन इस Br को लेके जाएगा, क्या बन जाएगा? HBr, और Br यहाँ पर, तो ये बन जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। ये मेटा पोजीशन पे Br आ गया, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड के मेटा पर Br आया तो आप क्या कहेंगे? मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। मेटा थर्ड पोजीशन होता है, इसलिए आप इसको 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। यस, थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं लेता हूं यहां पर कीटोन, यानी एसीटोन, एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एक जगह बेंजीन रिंग है, एक जगह CH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में हमने क्लोरीनेशन किया लेविस एसिड के प्रेजेंस में। बोलो, क्लोरीनेशन में कहां जाएगा? Cl मेटा का यहां पर आएगा? हाँ नहीं, मेटा मतलब थर्ड पोजीशन, मेन फंक्शनल ग्रुप जहां लगा है वहां से नंबरिंग काउंट करने का। तो इसकी मेटा यहां पर है। बच्चे क्या करते हैं, जो भी राइट में आ रहा मेटा है तो वहां मेटा बना लेते हैं उसको। नंबर देखना, मेन फंक्शनल ग्रुप कहां लगा है? 1 2 3, उसके थर्ड नंबर पर मेटा आता है। ये तो ऑर्थो हो गया ना इसका, तो इसलिए यहां पर आएगा ये Cl, और यहाँ का H, ये Cl लेके जाएगा HCl। तो ये बन गया मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या बन गया ये? मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन या 3 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, मैंने इससे पहले आप एप्लीकेशन बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। एप्लीकेशन मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़े उसके 2 एग्जाम्पल में एक साथ ले रहा हूं। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़े अल्कोहल फिनॉल ईथर, और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा हेलो अल्केन हेलो अरीन्स। दोनों चैप्टर में एरोमेटिक वाले कंपाउंड कौन थे? हमने हेलो अल्केन हेलो अरीन जो पढ़ा उसमें हेलो अरीन था एरोमेटिक, राइट? जैसे यहां ले लो अपन Cl, क्लोरीन। ओके, और दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर में एरोमेटिक पार्ट कौन था? फिनॉल। और अपने को पता है Cl के पास भी लोन पेयर है और OH के पास भी लोन पेयर है। OH ग्रुप रिंग से जब कनेक्ट होता है ये तो डायरेक्टली डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे अभी क्या पढ़ा हमने, अल्डिहाइड कीटोन कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन? अल्डिहाइड या कीटोन अगर लगे हैं बेंजीन रिंग को। लेकिन जब OH लगा रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब इसका ब्रोमिनेशन जब हम करते हैं, याद है ना आपको, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में किया ब्रोमिनेशन, तो वो कहां पर हुआ था? ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहाँ ऑर्थो पैरा पर निगेटिव चार्ज रहता, क्योंकि ये डोनेटिंग है ना, देने वाला है। और ये वाला कौन था? अल्डिहाइड कीटोन, लेने वाला, तो उसके ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव आता है, इनके ऑर्थो पैरा पर तो निगेटिव पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता ना इजीली। मतलब Br2 में से एक प्लस रहता, एक माइनस बनता है रिएक्शन के बाद, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल
ऑर्थो पैरा पर अटैक कर सकता है, इसलिए अपने को यहाँ क्या मिला था, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, याद है। और दूसरा क्या मिला था, पैराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। सेम ऐसे ही यहां पर, अब ये एक्सेप्शन था, क्लोरीन यानी फ्लोरो क्लोरोब्रोमो, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन एक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, ये एक्सेप्शन है। क्यों, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं ऊपर, माइनस आई फैक्ट, याद है क्या। लेकिन उनके पास एक्सेस में लोन पेयर है तो इसलिए वो डोनेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब दो इफेक्ट एक साथ चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है माइनस आई और जो देने वाला है वो प्लस आर, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं उसको, हमने डिटेल में पहले देखा हुआ है। तो उसका डोमिनेंट है, इसलिए ये भी ऑर्थो पैरा पे देगा, हालांकि देना चाहिए था मेटा पे, लेकिन ये भी ऑर्थो पैरा पर देगा। अगर आपने ब्रोमिनेशन किया तो आपको यहां पर भी मिलने वाला है ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। एक और एग्जांपल डोनेटिंग ग्रुप का मैं लेता हूं, टूलीन। कौन लेते हैं हम यहां पर, टूलीन यानी कौन है, CH3। अगर इसका भी ब्रोमिनेशन अगर आप करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे देगा ये भी। यस, आपने ब्रोमिनेशन किया यहां पर टूलीन का, तो पहली पॉसिबिलिटी Br ऑर्थो पे आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी Br पैरा पर आएगा। तो ये सब डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल है, लेकिन अल्डिहाइड कीटोन इनके अपोजिट काम करते हैं, ये मेटा पे रिएक्शन देते हैं। कहां पर देते हैं ये, मेटा पर। अब बाय चांस ऐसा एग्जांपल आ गया, अब जो लिस्ट याद नहीं कर रहे ना, इजी ले रहे ना, तो नीट में अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, ऐसा बढ़ने वाला है, देखो। ये बायफिनाइल कंपाउंड है, इधर नाइट्रो लगा है, इधर मिथाइल लगा है, और उसने बोला है कि ब्रोमिनेशन होगा, और ब्रोमिनेशन करने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। अब आप मुझे बताओ ब्रोमो किधर जाएगा, नाइट्रो वाली रिंग, मिथाइल वाली रिंग। नाइट्रो वाली रिंग में कहां पर, मिथाइल वाली रिंग में कहां पर, नाइट्रो वाली पे, मिथाइल वाली पे, इसके ऑर्थो पे जाएगा। हाँ, उसमें दोनों में मेजर कौन सा रहेगा, नाइट्रो वाला मेजर रहेगा, ये वाला मेजर रहेगा। चलो ठीक है, आप एक हिंट और दे देता हूं मैं, नाइट्रो के पास ब्रोमिनेशन हुआ तो उसके मेटा पर होगा, उसका मेटा ये और ये है, इसमें से कहीं भी आ सकता है Br, और इधर हुआ तो इसके ऑर्थो पैरा पर आता है, लेकिन पैरा बिजी है, पैरा पे हाइड्रोजन है ना, तो इसके ऑर्थो पे आ सकता है इधर और इधर। अब इसके ऑर्थो पर आएगा या इसके मेटा पर आएगा, दोनों पे आ सकता है, लेकिन मेजर कौन सा मिलेगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी नाइट्रो के मेटा पे। क्यों क्यों क्यों, हाँ, ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है, लेकिन ये डोनेटिंग की लिस्ट में वीक डोनेटिंग है, जबकि ये विड्रॉइंग की लिस्ट में स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है। तो जो विड्रॉइंग का इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा, विड्रॉइंग का इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा, इसलिए ब्रोमिनेशन यहां पर होगा और आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से। ये यहां पर आएगा Br, समझा आपको, ये डोमिनेंट रहेगा, इधर भी आ सकता है लेकिन वो माइनर रहेगा। तो डोमिनेंट वो इसलिए क्योंकि आपने लिस्ट याद नहीं करी ना, इसलिए आपको आंसर नहीं आया बहुत सारे लोगों को। ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है, दोनों में कंपटीशन चलेगा, तो ये डोनेटिंग की लिस्ट में वीक में आता है और ये विड्रॉइंग की लिस्ट में स्ट्रांग में आता है, इसलिए उसकी चलेंगी, समझा। तो ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए बेसिक चीजें लर्न करना है और सुबह आकर बैठना है, उसके बगैर नहीं होने वाला।
अब ये मत समझो अपन के मेरे को आंसर आया किसको नहीं आया, तो इसलिए मेरे को बैठना जरूरी नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना। एक स्टोरी सुनाता मैं आपको, बताया था मैंने शायद पहले। वो एक गुरु रहता, 4 स्टूडेंट आते उसके पास, बताया था ना। हाँ, 4 स्टूडेंट रहते। पुराने जमाने में भी एंट्रेंस एग्जाम होती थी, मालूम आपको। जो गुरु होता था उसके घर में वो तालीम देता था सब स्टूडेंट्स को। पहले ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं थे, कोचिंग, कॉलेज, स्कूल, तो वो टीचर सबको नहीं पढ़ाता था, वो चेक करता था। एंट्रेंस एग्जाम OMR पे नहीं होता था, डायरेक्ट प्रैक्टिकल। 4 स्टूडेंट आते, बोलते उस्ताद हमको आपसे पढ़ना है, गुरुजी जो भी हमको आपसे पढ़ना है, आपके शिष्य बनना चाहते हैं। गुरु बोलता अच्छा पहले टेस्ट, तुम बनने के लायक है कि नहीं। चारों को एक एक टोकरी देता हो, रोटी रखने की टोकरी आती ना, टोकरी, और बोलता जाओ वो झरने में से पानी गिर रहा है, इसमें पानी भर कर लाओ। चारों निकलते, उसमें जो सबसे इंटेलिजेंट रहता है ना, वो बोलता है इसमें इतने सुराख है, पानी कैसा आएगा। ये बुढ़ा गया काम से, ये टीचर जो है बहुत पुराना हो गया, खिसक गया शायद, टोकरी में कहीं पानी आ सकता क्या, मैं तो नहीं पढ़ने वाला इससे। सबसे होशियार सबसे पहले मिस्टेक करता, मैं क्या, मैं तो कभी भी कर लूंगा, ये मेरे को बैठने की क्या जरूरत है, सेल्फ स्टडी की, अपने को पढ़ने की क्या जरूरत है। अपन आसमानी इल्म लेकर आए हुए, अपन सीधा नुजुल होता ऊपर से अपने दिमाग में, बराबर है कि नहीं। नबियों को नहीं आता होगा, अपने को आता है ना, नौज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह बोलना चाहिए। इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, नबी गिरिरा के दुआ मांग रहे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह के रसूल, और अपन तो बहुत होशियार है एकदम। सबसे इंटेलिजेंट सबसे पहले मिस्टेक करता, वो बैठ गया। 3 बोले यार बुढ़ा आदमी है, कुछ बोला तो कुछ लॉजिक होगा, चलो जाकर ट्राई कर लेते हैं। जाते, वाटरफॉल, पानी भरते, ऐसा पलटते, पानी नीचे। तो 2 उसमें क्या बोलते हैं, अपना पार्टनर सही बोल रहा था, ये पीछे वाले 2 रहते जो इसको देखकर चलते, ये बैठेंगे पढ़ने को तो अपन बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे तो अपन नहीं बैठेंगे, ये आएंगे तो अपन आएंगे टेस्ट में, ये नहीं आएंगे तो अपन नहीं आएंगे, है ना। कुछ ऐसे रहते, फॉलो करते दूसरे को, खुद से दिमाग नहीं लगाते। तो ये 2 बोलते अपना पार्टनर सही बोल रहा, बोले बुढ़ा गया, पानी नहीं भरता इसमें। एक रहता, वो बोलते यार कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, जब उसने बुलाकर टोकरी देकर खास भेजा इधर के लाओ, तो कुछ ना कुछ बात होगी। बेचारा सुबह से दोपहर तक भरता पलटता, पानी नीचे, भरता पलटता, पानी नीचे, बेचारा दोपहर तक ऐसे करते रहता। ये हंसते पागल है बोलते शायद, लेकिन शाम होने होने तक टोकरी में पानी भर जाता फुल। लाकर वो उस्ताद को दे देता है, गुरु को दे देता है। गुरु बोलता है वेरी गुड, मैं इसको पढ़ाऊंगा, तुम तीनों घर जाओ, लेकिन जाने से पहले सुन लो, मैं इसमें तुम्हें सिखाना चाहता था एक साइंस, और आजमाना चाहता था एक चीज़। आजमाइश ये थी ओबीडियंसी, कितना सुनते हो तुम बड़ों की, तो ओबीडियंसी चेक करनी थी मेरे को। तो तुम 3 तो पहले ही फेल हो गए उसमें, ओबीडियंसी में। दूसरा तुम्हें टीच करना था कि ये जो टोकरी है ये बांस की बनती है, बांस की लकड़ी, और बांस की लकड़ी की प्रॉपर्टी है कि वो पानी को जज्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है। पानी जज्ब करने के बाद वो फूल जाती है, जिससे अंदर के होल्स के जो गैप्स जो रहते हैं वो फील हो जाते हैं और टोकरी बंद हो जाती है। उसके लिए बहुत टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, बांस आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको बहुत रात भर लगेंगी पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। वो फूल जाता है, सुराख बंद हो जाते हैं, पानी भर जाता है। तो आपको लगता है कि ये अजीब बात है जो सर बोल रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है, उनका कई सालों का तजुर्बा है, कि उनको मालूम है जो बच्चों की बैठक होती है उनका ही रिजल्ट होता है। एवरेज बच्चों ने भी मेहनत से इंटेलिजेंट बच्चों को पीछे छोड़ दिया, ऐसे मैंने कई वाकयात देखे। हर बार एक एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको, पीछे नीचे एक कई नीचे बैनर्स में से एक बैनर में एक लड़की की फोटो है जिसका 10th में 14th नंबर पे स्कोर है, मतलब उसके पहले 13 लड़कियां टॉपर है 10th में,
और वो 13 में से एक का भी नहीं लगा मेडिकल को। वो 14 नंबर पे 10th में, लेकिन उसका मेडिकल को लगा, उसका MBBS अब कंप्लीट हो गया, PG की तैयारी कर रही है। ओबीडियंसी का एग्जाम्पल है, उसको बोले इतनी देर बैठना है तो वो बराबर बैठती थी। उसको बोले कि 2 क्वेश्चन तुमने, दो बुक MCQs तुमने ये चैप्टर के कर ही देना है ये 3 दिन में 4 दिन में, तो वो करके बराबर लेकर आती थी 200-250 क्वेश्चन। उसमें से 25-30 उसके डाउट निकलते थे। डाउट्स के लिए 1-1, 2-2 घंटा वो बच्ची छोड़ती नहीं थी। ऐसा करते करते उसके ऑटोमेटिक डाउट्स रिड्यूस होते गए, क्योंकि आगे के चैप्टर में सेम रिएक्शन रिपीट होते रहते। वो 25-30 से 20, 20 से 15, 15 से 10, और उसके माशाल्लाह इतने परफेक्ट हो गए थे। कभी कभी मैं कुछ पढ़ाता तो बोलती सर ये ऐसा नहीं, ऐसा है, अपन ने उसको ऐसा सॉल्व करे थे क्वेश्चन, मैं भूल जाता था, उसको याद रहता था। तो ओबीडियंसी का ये फायदा होता है। फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे लोगों को, और उसमें 10 दिमाग नहीं लगाना। आजकल ज्ञान बांटने वाले यूट्यूब पे बहुत आ गए, हर कोई ज्ञान बांट रहा, पढ़ा लिखा भी बांट रहा, अनपढ़ भी बांट रहा, जिसकी फील्ड नहीं वो भी बांट रहा ज्ञान। हाँ, कोई भी कॉमर्स वाला आ रहा साइंस वाले को समझा रहा, BA करा हुआ आदमी साइंस वाले को समझा रहा, बदल दो अपनी दुनिया, कर लो मुट्ठी में दुनिया, और ऐसे जोश के वाले वो डायलॉग्स मार रहा, और बच्चे बोल रहे बहुत भारी बोला उसने। हमारे एक रिश्तेदार आकर बोले आज मैंने PW पे बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट सुना। बोले तो क्या सुना? कंपटीशन के चक्कर में मत भागो, अपने मन की सुनो। मन की सुनने से आप मेरे को बताओ क्या कोई कामयाब हो सकता? कुछ भी उठ पटांग मोटिवेशनल, मतलब ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको बैकग्राउंड नहीं मालूम है, और आप उनको सुन रहे हो। बोलने वाले को नहीं पता सामने कौन बैठा, उसने 2 साल पहले रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, और बच्चे का नेचर क्या है उसको थोड़ी मालूम है। जो 1 to 1 मैं आपको समझाऊंगा वो थोड़ी समझा सकता है, या अपने पास के कोई भी टीचर अभी आपको समझा सकते हैं, वो समझा सकता है क्या यूट्यूब वाला? अरे उसको मालूम ही नहीं आप कौन है सामने बैठे हुए, आपके प्रॉब्लम्स नहीं मालूम, आपकी फैमिली के बारे में उसको नहीं मालूम, वो हर एक को एक ही लपेट के दे रहा सबको, और ये सब कैच कर रहे बेवकूफ बनकर, एड़े बनकर। मतलब उसका ऐसा हो गया कि किसी ने एक मोटिवेशनल स्पीच दे दी कि जो है पेड़ों पर कैसे जंप लगाना, पेड़ों पे कैसे कूदना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कैसे जंप मारना, और वो वीडियो देख रही मछली। मछली बोल रही क्या मोटिवेशन है, कल से मैं अब पेड़ों पे कुदिया मारूंगी। वो उसके लिए है ही नहीं वो प्रोग्राम। तो अब ये कौन चूज करेंगे आपके लिए? कौन? तो वही टीचर जो आपको डायरेक्ट 1 to 1 फेस टू फेस पढ़ाते हैं, वही समझा सकते हैं आपको, वो आपको समझ सकते हैं। तो ये उठ पटांग यूट्यूबर्स के पीछे मत जाओ, आप लोग नुकसान कर बैठोगे। अब वही जो है वीडियो जो है हाथी देखते बैठा हुआ, कैसे जंप मारने का, एक फांटी पे से दूसरी फांटी पे। यस, कल से अपन मारेंगे जंप, हड्डी भसनी टूट जाएंगी इसकी, झाड़ी नहीं रहेगा पहले तो वहां पर। तो वो एक कॉमन चीज बताते, हर पुराने जमाने में भी काउंसलर होते थे, वो 1 to 1 बुलाते थे, उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड पूछते, किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा पूछते, फिर उसको राय देते, तो वो मोटिवेशन काम करता था। ना तो सर सकट एक साथ सबको सेम इंजेक्शन देते जा रहे, सबका साथ सबका विकास, एकदम झकास। तो ये ज़रा समझो आप बात को, अपने हालात देखो, अपना बैकग्राउंड देखो, अपने प्रॉब्लम्स, मेरिट डीमेरिट्स देखो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो और टीचर की बात मानो। ठीक है? अभी कल से बैठेंगे सब लोग पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी। जो पहले से बैठ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, वो लोग कर लेंगे अच्छे से। नए जो बैठेंगे ना, तो आते ही पहले टाइम देखते कि अरे बाप 9 बजे आ तो गया मैं, लेकिन दिन कैसा गुजरेगा मेरा, मैं क्या करूंगा इतनी देर। तकलीफ होंगी 1 हफ्ता 2 हफ्ता। जो जो आपको सब्जेक्ट इजी जाता पढ़ते रहो, बैठो, उठना नहीं। टाइम फिक्स है 11 बजे से पहले नहीं उठूंगा। वीडियो लेक्चर देखना है ठीक है देख लो, लेकिन बीच में दूसरी जगह नहीं जाना, सोशल मीडिया पे नहीं जाना। कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, वरना आप अपना नुकसान। आपको लगता है कि हर इंसान को अपना नेचर पता है,
अगर आपको पता है कि मेरे को सोशल नेटवर्क पे कंट्रोल नहीं छोता, तो मेरे को वीडियो की देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बुक से ही पढ़ूंगा मैं। एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही, महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक लूंगा, उसमें से पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, लाइनिंग पढ़ूंगा, उसमें के वर्ड मीनिंग निकालूंगा, ऐसा समझूंगा अभी मैं लेवल 1 में गेम में, और लेवल 1 में जो टिक जाता है वो लेवल 2 में आ जाता, और जो वहां से भाग जाता वो लूजर कहलाता। तो शुरू में एक एग्जाम्पल देखो, डंबल आता है 5 किलो का जिम में, पहली बार जो जाता है क्या करता है, उठाने की कोशिश करता, नहीं उठता उससे, तो छोटे से शुरुआत करता है 1 किलो 2 किलो से, बराबर है ना। फिर आदत हो जाती ना, तो मसल्स अपनी, इनको भी ये बेजान चीज है लेकिन इनको भी आदत लगने में टाइम लगता है। आप फिर वो 5 किलो 10 किलो के मारना शुरू करते, तो पहले दिन हाथ अकड़ जाते है ना, चाय पीने के लिए कप पकड़ते तो पकड़ने नहीं आता, हाँ शुरू में। लेकिन बाद में क्या होता है, आप वही 10 किलो के 20-20 सेट, मतलब 5-5 सेट 20-20 के मारते, फिर उसके बाद आपके नसों को आदत हो गई। तो वैसे ब्रेन को भी आदत लगने को टाइम लगता है। जब आप पहली बार पढ़ते ना तो उसको दर्द लगता, वो ब्रेन अंदर से बोलता हो माशाल्लाह बच्चा पढ़ रहा, लेकिन वो बोलता है कि यार मेरे को नहीं जम रहा ब्रेन, उसको आदत नहीं है ना, अभी न्यूरॉन्स को आपके निकलने की आदत नहीं है, पढ़ते ही नहीं ना। जैसा बॉडी को आदत नहीं थी, पेन होगा शुरू में, तो इसमें भी दर्द होता है शुरू में, लेकिन जब आदत हो जाती है ना, जो बच्चों को 15-15 घंटे पढ़ते पता नहीं चलता। जैसे जिम वाले अब 5-5 घंटे भी मारते कुछ जिम, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। आप 5 घंटे मारेंगे तो प्लास्टिक कैसे टाइट हो जाएंगे आप ऐसे समझे क्या, पानी में भिगो के निकालना पड़ेगा आपको नरम करने के लिए, समझे क्या। हाँ, तो आदत लगने में टाइम लगता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शुरू करो, इंशाल्लाह फायदा रहेगा। चलिए।